हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ग्रीन प्लांट्स ग्रो। आज हम पहुंचे हैं सावनेर के इको पार्क में, जो कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ मैं पहुंची अपनी फैमिली के साथ और सोचा कि आपके साथ भी एक शेयर किया जाए ब्लॉग, ताकि आप सभी भी जान पाए कि ये पार्क है कैसा। इस पार्क में एंटर करने के लिए सबसे पहले टिकट लेनी पड़ती है, जो कि हमने ले लिया था। अब हम इस पार्क के अंदर जा रहे हैं। इस ड्रैगन माउथ के अंदर से एंटर करना पड़ता है पार्क में जाने के लिए। जैसे ही हम पार्क के अंदर की तरफ आए तो देखा कि बहुत सारे बैम्बू प्लांट्स लगे हुए हैं। और थोड़ा आगे बढ़े हम तो देखे कि ऊपर की तरफ एक हॉट है, जिससे होकर ही हमें अंदर आगे जाना पड़ेगा। तो ये पार्क बहुत ही बड़ा है गाइस। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और भी क्या क्या इस पार्क में देखने को मिलता है हमें। ये पार्क सावनेर के कोल माइंस एरिया के पास बना हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्क है। यहाँ बच्चों के लिए झूले, स्लाइड्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ एक ट्रेन भी है जिसमें बच्चे राइड करके एंजॉय कर सकते हैं। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ जाने पर हमने देखा कि यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट और राइट पर। और ये पार्क इतना बड़ा है कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है कि आपको इस पार्क में क्या क्या देखने को मिल सकता है। और आप यहाँ आए तो आपसे कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए ये बोर्ड आपकी हेल्प करेगा कि आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। हमने लेफ्ट रोड ली और आगे की तरफ बढ़ा तो देखा कि यहाँ पर एक कैंटीन है। हम अभी अभी इस पार्क में आए तो कुछ खास भूख तो हमें है नहीं, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमने देखा कि घूमने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं इस पार्क में। और थोड़ा आगे बढ़ते ही इस गार्डन में बहुत ही अच्छा व्यू दिखा, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए थे। और अमेजिंग बात तो यह है कि इस गार्डन में म्यूजिक भी लगा हुआ है, ताकि लोग और भी ज्यादा इंजॉय कर पाए। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब इस गार्डन में हमें और आगे क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये गार्डन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इस गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। तो चलिए अब दूसरी साइड में जाके आपको व्यू दिखाते हैं इस गार्डन के। और भी यदि आप सावनेर में रहते हैं तो आपने ज़रूर विजिट किया ही होगा इस गार्डन में। और यदि आप यहाँ से नहीं हैं तो आपको यहाँ आके ज़रूर विजिट करना ही चाहिए। इस गार्डन में बहुत सारे एक्साइटेड चीज़ें हैं। बच्चों के लिए बहुत ही सारी राइड, झूले, स्लाइड और ट्रेन भी इस पार्क में है। यहाँ बच्चे तो क्या, यदि कोई बड़ा भी आए तो यहाँ से जाने का उसका मन नहीं होगा। इसलिए आप सावनेर में आए तो ज़रूर यहाँ पर विजिट करें। गार्डन के इस पार्ट पर ग्रीन ग्रास लगी हुई है, दूर दूर तक ग्रीन ग्रास दिख रही है। और यहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए एक झूला लगा हुआ है, जिसमें बच्चे बहुत एंजॉय कर सकते हैं। हमारे घर के इस बच्चे ने तो काफी एंजॉय किया इस पार्क में। और जब हम पार्क के दूसरे साइड में गए तो देखे कि यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी था। अभी लगभग दोपहर के 1 बज रहा है और ये अभी स्विमिंग पूल बंद है। यहाँ पर ज्यादा वाटर नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद ही इसमें वाटर छोड़ा जाएगा और ये स्विमिंग पूल पूरा वाटर से भर जाएगा। आगे बढ़कर हमने देखा कि यहाँ पर एक रेलगाड़ी भी है। इस पार्क में रेलगाड़ी के लिए एक रेलवे प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी चेयर्स भी रखी हुई है, जहाँ लोग बैठकर ट्रेन राइड करने के लिए अपनी ट्रेन का वेट कर सकते हैं। ट्रेन राइड करने के लिए सभी को अपने लिए एक टिकट लेनी होती है। पर पर्सन टिकट 30 रुपीज होती है। आप अगर ट्रेन में राइड करते हैं तो आपको पार्क का ऑल ओवर व्यू राइड करते करते ही दिख जाएगा। 6 से 7 मिनट की ये राइड होती है, जिसमें ऑल ओवर पार्क का व्यू आपको दिखेगा। छोटी सी ये ट्रेन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसमें एक बार में 8 से 9 पर्सन राइड कर सकते हैं। और ठीक इसके राइट साइड में एक लकड़ी का एक छोटा सा पुल बना हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। इसमें चढ़ने और उतरने के लिए दोनों साइड ही सीढ़ियाँ थी। पुल के ऊपर चढ़कर पार्क का व्यू और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। ये पुल पूरा लकड़ियों का बना हुआ है और यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। देखिए, यहाँ से ट्रेन भी दिखाई दे रही है और साइड में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी लगी हुई है। सीढ़ियों के आसपास पूरे एरिका पंप और कैन पंप लगा हुआ है, जो कि और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देता है। यहाँ से नीचे उतर के आगे की तरफ बढ़े हम तो देखा कि यहाँ पर एक छोटा सा टिकट घर है। ट्रेन में राइड करने के लिए यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पार्क में क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत सारी रोड है। ये पार्क बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे प्लांट्स भी बहुत सारे हैं। आगे बढ़ने पर हमने देखे कि यहाँ पर आयरन के बहुत सारे एनिमल्स बने हुए हैं। देखिए, ये 2 ड्रैगन दिख रहे हैं, आयरन के हैं। ये देखने में ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। देखिए, इस ड्रैगन के ऊपर में WCL लिखा हुआ है। WCL एरिया के पास ही ये पार्क बना हुआ है। और जो लोग WCL में वर्क करते हैं उनके क्वार्टर्स भी इस पार्क के पास में ही है और लोग भी बैठकर एंजॉय कर सके
इसलिए बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे बैठने की भी सुविधा है यहाँ। बहुत बड़े बड़े प्लांट्स है यहाँ। और हम आगे की तरफ बढ़े तो देखे कि यहाँ पर जिराफ भी था आयरन का, और आयरन की कुछ मशीन्स भी यहाँ रखी हुई है। देखिए ये रहा जिराफ, और इसी के पीछे पर कुछ व्हीकल मशीन भी रखी हुई है। और इसी के ठीक आगे हम बढ़े तो देखे कि यहाँ पर सामने की तरफ एक रेस्ट हाउस था, जहाँ पे बहुत सारी चेयर्स रखी हुई थी, जहाँ पर बैठकर आप कुछ टाइम रेस्ट कर सकते हैं। और इसी के साइड में एक छोटा सा म्यूज़ियम भी हमें दिखा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि म्यूज़ियम कहाँ है। देखिए ये रेस्ट हाउस के जस्ट साइड में ही एक म्यूज़ियम दिख जाएगा। यहाँ पर पर्सन टिकट होती है 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ की टिकट लेकर आप इस म्यूज़ियम में एंटर कर सकते हैं। मैंने ये म्यूज़ियम देखा हुआ है, इसके पहले आकर मैं इस म्यूज़ियम में विजिट कर चुकी हूँ। सो अभी हम यहाँ नहीं जाएंगे, अब पार्क के दूसरे साइड में जाते हैं। तो दूसरे साइड में एक और लकड़ी का छोटा सा पुल बनाया हुआ है। इसके ऊपर से होकर हम जब गए तो देखा कि बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर बहुत सारे झूले थे, और लकड़ी का बना हुआ ये एक ओपन हाउस था। ये पार्क इतना बड़ा है कि यहाँ घूमते घूमते शाम हो गई, लेकिन अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी था इस पार्क में। इवनिंग में 6 बजे तक ये पार्क ओपन रहता है। 6 बजे के बाद ये पार्क बंद हो जाता है। तो आपको इस पार्क में जब आना हो तो 12 से 6 बजे का ये टाइम होता है इस पार्क का। बच्चे एंजॉय कर रहे थे झूले में, और हम आगे की तरफ बढ़े। आगे जाने पर हमें कुछ बड़े झूले भी दिखे, जिसमें हमने एंजॉय किया। टाइम हो चुका था और 6 बज चुके थे, तो हमें अब इस पार्क से जाना पड़ा। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी थी जहां हम नहीं घूम पाए, बट हम पहले भी आकर ये पार्क देख चुके हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये ब्लॉग अच्छा लगा और ये गार्डन अच्छा लगा आपको तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पार्क कैसा लगा।